शाहरुख खान की फिल्म डंकी 2-3 दिन पहले रिलीज़ हुई है और आज मैं उसे देख के आया। फिल्म अच्छी लगी, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते और ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। औसत किस्म की फ़िल्म है, एवरेज किस्म की फ़िल्म है और फिल्म देख के मुझे अच्छा लगा। गाने भी 1-2 ठीक ठाक हैं, भावना प्रधान फिल्म है और शाहरुख खान है तो अभिनय अच्छा रहता ही है। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी। तो जिस फिल्म में राजकुमार हिरानी हूँ और शाहरुख खान हूँ तो वो फिल्म बहुत उच्च स्तरीय बननी चाहिए, लेकिन उतनी उच्च स्तरीय फिल्म नहीं बनी है। जैसा कि पहले हम राजकुमार हिरानी की बहुत सारी पहले की फिल्मों को देखते हैं, पीके, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, तो उसके समकक्ष ये फिल्म नहीं ठहरती है। मुझे ऐसा अपना ये पर्सनल अनुभव लगा। फिल्म का शीर्षक है डंकी। इस फिल्म का सब्जेक्ट है वो इस फिल्म का शीर्षक ही है डंकी। बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं कमाने खाने के लिए या पढ़ने के लिए। वो वैध तरीके से जाते हैं, वो कानूनन तरीके से जाते हैं। कुछ लोगों के पास वैध तरीके नहीं होते हैं तो अवैध तरीके से जाते हैं। उसे डंकी प्रोसेस कहा जाता है। उसी प्रोसेस के नाम पे इस फिल्म का निर्माण किया गया है और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म की कथा वस्तु चलती है कि कुछ लड़के और एक लड़की जो हीरोइन है तापसी पन्नू भारत से बाहर लंदन जाना चाहते हैं। अपनी आर्थिक कमजोरी के चलते, अपनी आर्थिक कमजोरियों से परेशान होकर वो लोग लंदन जाना चाहते हैं ताकि अच्छी कमाई कर सके, घर में पैसे भेज सके और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सके। और इसी चीज़ के ऊपर फिल्म घूमती है। वो लोग किस तरीके से डंकी प्रोसेस करके बहुत परेशानी, बहुत कष्ट झेल के वो लोग जाते हैं लंदन, कमाते हैं। लेकिन जब तक वे रहते हैं तब तक वो उतना सुख से नहीं रहते हैं जो सुख उन्हें अपने स्वदेश में मिलता है। यानी जो सुख, जो सुविधा उन्हें देश में मिलता है वो लंदन में नहीं मिल पाता है। भारत में कहावत है, दूर के ढोल सुहावने। तो दूर का लंदन, दूर का अमेरिका हमें अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तब पता चलता है कि वहाँ जाने के बाद कितनी परेशानियाँ हैं। सबको वो माकूल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है और ज़िंदगी उनकी थोड़ी सी कष्टमय होती है। इसी के इर्द गिर्द ये फिल्म है और अपने स्वदेश के प्रति, अपने देश के प्रति यह प्रेम, फिर से प्रेम पनपाने में ये फिल्म सही साबित हुई है। बचपन में जब मैं था तो अपने चाचा जी के यहाँ जाता था तो उनके पास का एक घर था जिसके ऊपर एक जहाज बना हुआ था। उस जहाज के नाम पर उस घर को जहाजी कोठी कहा जाता था। तो बचपन में हमें समझ नहीं आता था या लोगों ने कभी ये बताया नहीं था या जानकारी नहीं थी कि इस घर के ऊपर जहाज बनाए जाने का क्या मतलब है या उस घर को जहाजी कोठी कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है। यह फिल्म देख के मुझे ये चीज़ बखूबी समझ में आई। या यह कह लीजिए कि बचपन में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका मतलब साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद उसका मर्म समझ में आता है। तो उस घर के ऊपर जो जहाज बनाया हुआ था उसका मर्म इस फिल्म को देखकर समझ में आया। अचानक से वो विचार 20 साल, 25 साल पहले का विचार मेरे मन में आ गया कि घर के ऊपर क्यों जहाज बनाया गया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो लोग, भारत के जो लोग, खासकर पंजाब और हरियाणा के लोग ही ज़्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा जाते हैं। तो जो लोग भी विदेश जाते हैं वो एक अलग तरीके का आत्मसम्मान जैसा फील करते हैं। तो जब वो लोग जाते हैं तो उनके घर वाले जो यहाँ पे रह गए हैं वो अपने बच्चों के जाने के टसन में अपने घर के ऊपर जहाज का बड़ा बड़ा निर्माण करवाते हैं। पानी टंकी के रूप में, रहने के रूम के रूप में बड़े बड़े जहाज का निर्माण करवाते हैं। और एक तरह से ये सिंबल होता है, एक तरह से ये प्रतीक होता है कि देखो हमारे घर का कोई बच्चा विदेश गया हुआ है और वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है और हमें अच्छे पैसे भेज रहा है और हम लोग संपन्न हैं। तो ये एक तरह के सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बना हुआ था। तो 20 साल, 25 साल पहले वो चीज़ देखा हुआ, जहाजी कोठी का देखा हुआ मर्म, जहाजी कोठी का देखा हुआ आज मुझे समझ में आया। कुल मिलाकर कहूँ तो इस फिल्म में शाहरुख ने अच्छी एक्टिंग की है।
शाहरुख ने ही क्यों, शाहरुख के साथ अन्य जो भी सहायक कलाकार हैं उन सब ने अच्छी एक्टिंग की है। पर फिल्म ख़त्म होते होते या पूरे फिल्म के दौरान एक संदेश छोड़ जाती है, एक प्रश्न छोड़ जाती है ये फिल्म। कहते हैं कि सिनेमा या साहित्य समाज का आईना होता है, तो इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो पूरे समाज का, ये देश का आईना है। फिल्म में दिखाया गया है कि अपनी आर्थिक मजबूरी के चलते कुछ बच्चे विदेश जाना चाहते हैं और ताकि वो कमाई कर लें और अपने परिवारों की मदद कर सकें। लेकिन ये संदेश या प्रश्न ये है कि क्या अपना देश भारत इतना विशालकाय है, इतना समृद्धशाली देश रहा है, जिसकी विरासत इतनी गौरवशाली रही है, तो क्या यहाँ इतनी दुर्व्यवस्था कैसे पनप गई कि यहाँ के रहने वाले लोगों को या यहाँ के रहने वाले बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है या पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है और उन्हें विदेश जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर मैं जब भी सोचता हूँ या आजकल जब मैं राजनीति की तरफ थोड़ा सा सोचने का प्रयत्न करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस दुर्व्यवस्था या इस कुव्यवस्था का जड़ मूलतः राजनीति में है। राजनीति ने ही इस देश को इस तरह से आर्थिक कमज़ोर या चैतन्य रूप से इतना कमज़ोर करके रखा है कि कुल मिलाकर देश कमज़ोर नज़र आता है। यहाँ कुव्यवस्था हमें महसूस होती है, यहाँ रोज़गार का विकल्प नज़र नहीं आता है, शिक्षा की व्यवस्था कमज़ोर नज़र आती है और यहाँ के बच्चों को शिक्षा और रोज़गार जैसे बेसिक चीज़ों के लिए विदेश जाना पड़ता है और तरह तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती है। पहली मुश्किल तो उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, परिवार के माता पिता को अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है जिसका समाधान होना चाहिए। इस फिल्म में वो चीज़ तो नहीं दिखाया गया, पर परेशानी दिखाई गई है कि विदेश जाने के बाद चाहे जितने पैसे आ जाएं, पर देश की याद हमेशा खटकती है और देश हमेशा बुलाता है। तो कुल मिला के कहें ये फिल्म मिलाजुला के औसत किस्म की फिल्म है, अच्छी फिल्म है, औसत किस्म की फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने एक नए विषय के ऊपर फिल्म बनाने की हिम्मत की है और इस तरह के नए विषय के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए और पसंद करनी चाहिए। नई नई चीज़ें सामने आती हैं। जय हिंद।